अद्भुत हैं, उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। एक हम लोग बराबर जब अध्ययन करते हैं तो एक शब्द आता है, जैसे भी हम बोल रहे रहस्य, इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? मिस्ट्री का मतलब आपके हिसाब से लोग कहते हैं रहस्य, लेकिन आपको मालूम है मिस्ट्री का एक्चुअल अर्थ होता है कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे परिभाषित ना किया जा सके। कोई ऐसी चीज जिसकी एक लाइन में कोई परिभाषा ना हो, जिसका कोई एक शब्द में अर्थ ना हो। हार्ड टू एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन, या एक और बात कहें कि मिस्ट्री का मतलब होता है अनएक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया या किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल ये पर्याप्त है उस रहस्य को हमें समझाने में। अगर हम नई सृष्टि बनने के रास्ते पर हैं, हम उसके मार्ग में चल रहे हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को महत्व दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को आप किनारे रख दीजिए। उनसे आपको जीवन में लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान होगा। आज फिर हम एक रहस्य की बात करेंगे। क्या करें? परमेश्वर मेरे को रहस्य पर रहस्य उनको क्लियर करता जा रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। बस यही तो है, कोई हमें प्राप्त हो रहा है। ये नहीं कहिए कि हम कुछ इस चीज को कहीं से बहुत मेहनत करके ला रहे हैं ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं। आप मेरे साथ रह के देखिए, आप कभी भी अचानक फोन कर लीजिए या अचानक आके देखिए, मैं मिलूंगा नहीं। तब कहां से ये रहस्य आ रहा है? प्रकाशन बहुत सरल तरीका उसने रखा हम लोगों के लिए, प्रकाशन। और हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं ताकि ये प्रकाशन आप लोगों के अंदर से भी निकलने लगे। कौन करेगा? वो करेगा। आपका काम क्या है? अभी सिस्टर ने आज बहुत अच्छी, वेरी गुड शेयरिंग, इन्होंने जो कहा ना, परमेश्वर के वचन को आत्मसात करना, उसमें अपने ध्यान को लगाने से होगा। और भटकता मन, ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत भटकता है। मालूम है आप किसी एक विषय पर कितनी देर केंद्रित हो सकते हैं? थोड़ी देर का मतलब भी कितना? सम सेकेंड्स नहीं। हमको बोलिए, हम कहिए महीनों भर एक पॉइंट पर, एक विषय पर केंद्रित रहे। ये मेरा नेचर हो गया। और ये नेचर जिस दिन आपके अंदर डेवलपमेंट होने लगेगा, आपके अंदर, ये अंदर का डेवलपमेंट है, टू कॉन्सेंट्रेट एंड टू फोकस ऑन इश्यूज और सब्जेक्ट्स अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। ये फिजिकल लाइफ को लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये फिजिकल, आपके पास ये जो शरीर है, ये किसने दिया? अब कैसे ना भूलिएगा, माता पिता के द्वारा संतान उत्पन्न हुई, ये बायोलॉजिकल वे जरूर है, लेकिन आपके अंदर जो जीवन है, आपके अंदर जो सांसें हैं, वो किसने दी? तो उसने आपको ये शरीर क्यों दिया है? ताकि हम अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं में से मिटा दें। लोग यही तो कर रहे हैं। जब वो सफल नहीं होते तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपने परमेश्वर के दिए हुए जीवन को अपनी इच्छा और अभिलाषा के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। जब फेल हो गए तो आपने इसको खत्म कर दिया। परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य से रखा था आपको, और इसीलिए लोग पीड़ित हैं, इसीलिए पीड़ित हैं। सेल्फ आपके अंदर से मरना है, ये सेल्फिशनेस मरना है। और जिस दिन आपका सेल्फिशनेस मर गया, स्वार्थ, उस दिन आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए बॉर्न अगेन को बहुत सरल कर दिया। बॉर्न अगेन का मतलब है आपका स्वयं मर गया, अब आप प्रभु के हैं 100%। बस उसमें अब बताइए, ये करने में आपको कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अपने स्वयं को रोज मारना है, अपनी इच्छाओं को रोज मारना है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारना है। तो इसमें डेथ एंड रेजरेक्शन, डेथ एंड रेजरेक्शन। देखिए, हम आपको मेडिकल वे में बताते हैं। आप जब सांस ब्रीद इन करते हैं, यू गेट लाइफ, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं, यू रिलीज डेथ।
आप सांस ले रहे हैं तो उसके दो पार्ट है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, दोनों में से एक पार्ट मोमेंटम खत्म हो जाए, ब्रीद इन रुक जाए या ब्रीद आउट रुक जाए, फिर क्या होता है? खत्म, गया। क्योंकि आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो व्हाट यू ब्रीद इन एंड व्हाट यू ब्रीद आउट। देखिए सब सर हिला रहे हैं, हमने क्वेश्चन किया है, आप ब्रीद इन क्या कर रहे हैं? लाइफ, और ब्रीद आउट क्या कर रहे हैं? डेथ। तो यही तो आपको करना है अपने प्राणों में भी। आप शरीर जीवन की बातों को अंदर लीजिए और बाकी सब चीजों को फेंक दीजिए, मारिए अपनी अभिलाषाओं को और अपनी इच्छाओं को जो शरीर के लिए काम कर रही हैं, शरीर के लिए ललायित है, उन्हें मारते जाइए। है बहुत सरल, बहुत सरल, लेकिन आपके लिए इसलिए कठिन है क्योंकि आपका ध्यान संसारिक बातों में लगा हुआ है, फोकस आप लोगों को देख रहे हैं, आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। आज हम आपके सामने एक बहुत रहस्यमयी बात खोलेंगे, और वो रहस्यमयी बात यह है कि जब हम बाइबल का आरंभ में पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। कैसे की? वचन से की, वचन से बोल के किया। मैं सबको जब पढ़ दे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 11-12 पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में, उन पेड़ों में ही उनकी जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। इसका मतलब ये सारी वनस्पति जो हमारे जीवन के लिए है और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ये परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुई है ना। तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, परमेश्वर, अरे परमेश्वर ये थोड़ी ना कहा कि बैठे रहो वो खिला देगा। उसने खाने के लिए सब कुछ पहले से रखा, हमारे इलाज के लिए सब कुछ पहले से रखा, उसने सब कुछ पहले से दिया। मनुष्य ने किया क्या? नहीं किया। दो प्रकार के मनुष्य, दो प्रकार की वंश आ रहे हैं मनुष्यों के। एक जिन्होंने इन चीजों को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे लोग इन चीजों का सदुपयोग कर रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे ज्यादा इजराइलियों ने काम किया है मेडिसिन के बारे में, और पेड़ों के, वनस्पतियों के सही उपयोग को जो आज दुनिया में सब लोगों को मुहैया हो रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ इजराइलाइट्स, ज्यूज। उन्होंने दुनिया को इसका सदुपयोग दिखाया, बाकी दुनिया के सारे लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सृष्टि की हर चीज का। यही चीज बाइबल आपको प्रोजेक्ट कर रही है। अब आप देखिए, जब आप अदन की वाटिका में आते हैं, अदन की वाटिका के बीचों बीच वो वृक्षों से भरी हुई वाटिका थी। वाटिका का मतलब ही है वृक्ष, है ना। छोटे भी थे, बड़े भी थे, फल वाले भी थे, छाया वाले भी थे, सब प्रकार के थे। वहां पर उसने आदम और हवा को रचा और वहां पर रखा। और आदम और हवा को अकेला नहीं बनाया गया। आदम और हवा, देखिए सब कुछ परमेश्वर के वचन से पैदा हो रहा है, लेकिन मनुष्य को उसने आत्मा से उत्पन्न किया और हाथों से बनाया। ये चीज बाइबल दिखा रही पहले ही उसमें, उत्पत्ति में। आप देखिए कि ह्यूमंस आर क्राउन ऑफ द क्रिएशन। उसने मनुष्य को, अगर उर्दू में बोले तो कठिन तो जरूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत वर्ड है, और वो है अशरफुल मखलूकात, क्राउन ऑफ द क्रिएशन। इंग्लिश में थोड़ा क्लियर हो जाता है। इसने यानी सारी चीजों में सबसे अव्वल बनाया। अशरफुल मखलूकात, एक ऐसा प्राणी जो सब चीजों पर शासन करे। और उसको दिया क्या? एक तरफ से उसको वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल सब कुछ दिया, दूसरी तरफ उसको जानवर दिए कि नहीं दिया? क्योंकि देखिए आप उसमें क्रिएशन में जानवर भी आ रहे हैं, सब कुछ, सब जानवर अपनी अपनी जाति के अनुसार हो गए। अब लाइफ को वहां पर कैसे दिखाया गया उत्पत्ति में? लाइफ यानी वेजिटेशन लाइफ, वनस्पति, वो भी जीवन है, जीवित पेड़, जीवित बढ़ते हैं, कटते हैं, फिर बढ़ते हैं।
और दूसरी तरफ जानवर, वो भी जीवित प्राणी, बीच में मनुष्य। God wants to define us about life. परमेश्वर हमको लाइफ के बारे में कुछ दिखा रहा है और कुछ रहस्यमयी दिखा रहा है। कितने लोग देख पा रहे हैं? ना, कोई नहीं। सब अपने में ही कि मैं कर रहे हैं। देने वाले ने, आदम ने कौन सा मेहनत करी थी पेड़ पौधे उगाने में? कैसे आ गए? ये कैसे उनका अस्तित्व हुआ? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और ये जानवर जो जिनको आज हम अपनी संपत्ति के रूप में दिखाए गए बाइबल में, अय्यूब के पास कितने थे संपत्ति, ये कहां से आ गए? और आपको मालूम है परमेश्वर ने इन सब चीजों को इंसानों को दिया, और जो अच्छे इंसान थे, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित जिंदगियां थी, उन्होंने इन चीजों को देखकर, चिड़ियों को देखकर हवाई जहाज बना लिए, घोड़े को हॉर्स पावर में, शक्ति के प्रतीक में यूज किया जा रहा है। कभी आपने ध्यान दिया? ये मशीनरी, ये पावर्स, हाँ, और ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यानी ये सब स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जीज के बारे में लोगों को कहां से मिला? यही सब प्रकृति से उनको इन्फ्लुएंस मिला, बुद्धि मिली। ये सब परमेश्वर ना रखता तो कोई कुछ करके दिखा दे। ये सारी सृष्टि का बनाने वाले ने इंसान को ऐसा रखा। दो प्रकार की जिंदगी उसके अगल बगल रखी है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइफ इन जेनेसिस: वेजिटेबल लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ। हुआ क्या? जब अदन की वाटिका में आते हैं, वहां पर इंसान को रखा, उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड। तो प्रॉब्लम क्या हुई? शैतान ने आकर फल तोड़ के हवा को दिया कि ले खा ले। हाँ, टेम्पटेशन क्या चीज होती है? तो शैतान ने लालच थोड़ी ना पैदा किया, उसने फल तोड़कर हलवा के हाथ में दे दिया, ले खा ले। खुद किया ना। हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, और जब परीक्षा में पढ़ता है, जब परीक्षा में पढ़ने के बाद क्या होता है? पाप पैदा हो जाता है, वो पापी हो जाता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत आ जाती है। यही तो बाइबल दिखा रही है। अब आप ये बताइए कि हर व्यक्ति आज भी अपनी अभिलाषा में फंसा हुआ बैठा है, मैं कर रहा है। इससे अच्छी तो बकरी मैं जरूर करती है, लेकिन काम की है, दूध देती है ना? दूध देती है, और हाँ वो बिकता है, उसका हर चीज बिक जाती, खाल तक बिक जाती है, एवरीथिंग इज यूजफुल। लेकिन इंसान मैं करता है, बकरी के लायक भी नहीं है। इधर खत्म, उधर डिस्पोज, बदबू मारेगा, फेंक दो इसे। आप देखिए तो आप किस काम के हैं? एनिमल लाइफ से भी बदतर लाइफ है। और परमेश्वर यही तो दिखाना मांग रहा है। परमेश्वर सृष्टि के अंदर मनुष्य को रखकर यही दिखाना मांग रहा था, देखो मैंने तुम्हें क्या बनाया था और आज तुम क्या हो गए। वहां पर दो पेड़ थे। पेड़ों के बारे में आपको मालूम है? हमारी जिंदगी में पेड़ जीवन का स्रोत है। ट्री रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ट्री रिप्रेजेंट्स अबंडेंट लाइफ। ट्री रिप्रेजेंट्स लाइफ full of healing. Tree represents generation. Tree represents kind of life. हर एक प्रकार के पेड़ों में उनकी काइंड का ही बीज था। Every tree begets its own kind. वो हर पेड़ अपनी जाति को उत्पन्न करता है। ऐसे ही हर इंसान, उसकी औलाद, उसके डीएनए के द्वारा उसकी जाति को प्रकट करती है। हालेलुया। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चा होगा। हाँ, और जैसा बच्चा बाप होगा, बाप मान लीजिए एकदम सही है, बच्चा 100% नहीं तो उसका 60-70% तो आएगा। ये क्योंकि डी जनरेशन चल रहा है फिजिकल लाइफ में।
लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आप पेड़ों को देखिए, उनकी काइंड एज इट इज रहती है, उनका डीएनए नहीं बदलता है। बाइबल क्या दिखा रही है? काइंड्स ऑफ लाइफ, टाइप्स ऑफ लाइफ। और आप पेड़ देखिए, वहां पर दो पेड़ थे। कौन कौन से दो पेड़ थे? एक पेड़ का नाम दिया जीवन का वृक्ष, और दूसरे पेड़ का नाम दिया भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आप कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड विदाउट द रेवलेशन ऑफ बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना आप इन्हें इंटरप्रेट करके दिखा दिए। पूरी सारे जो बड़े बड़े पढ़े लिखे पास्टर्स हैं वो जूझ रहे हैं, आज तक नहीं उनको प्राप्त हुआ यह अर्थ। और बहुत सरल है। आपको मालूम है पेपर कहां से आया? ये कागज, पपायरस। पपायरस का मतलब ये पेड़ों से होता है। पेड़ कटना बंद, इसका मतलब अब कागज बनना बंद हो जाएगा। ये पेड़, ये जो कागज है ना जिनसे पुस्तकें बनाई जा रही हैं, ये पेड़ से आ रहा है। और वहां पर यह दिखाया गया जीवन के भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का मतलब है इस दुनिया में किताबें भर जाएंगी और वो भले बुरे के ज्ञान की किताबें होंगी, रिलीजियस बुक्स होंगी, लेकिन वो मनुष्य, पतित मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर बगल में था जीवन का वृक्ष। एक वृक्ष ऐसा है, और परमेश्वर ने प्राकृतिक तौर पर, अगर आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए, तो एक पेड़ हमें जीवन की प्रेरणा भी देता है और जीवन का स्रोत भी है। परमेश्वर ने पेड़ लगाया था, कहा तू बेखटके खा, लेकिन एक पेड़ जिससे पुस्तकें बन गई उनमें मना कर दिया गया, ये मत खा, वो मत खा, ये मत खा, वो मत खा। आप पढ़ के देख लीजिए, मैं तो सार में बात कर रहा हूं आज, पूरी बाइबल का सार। अगर मनुष्य किताबों को पढ़कर परमेश्वर तक पहुंच चुका होता तो यीशु मसीह को आकर बलिदान करके अपना, और ये मैसेज ना देना पड़ता कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए एक सिद्ध बलिदान वो कर रहा है, और वो भी अपने इकलौते बेटे का। हालेलुया। जीवन का वृक्ष का संदेश यीशु मसीह को वो जीवन का वृक्ष के रूप में वहां पर दिखाया गया है, जिसका वहां वर्णन नहीं है। लेकिन उसके बाद आप पतन के बाद आगे पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल उसी के विषय में। बाइबल का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, जीवन का वृक्ष। हालेलुया। और मालूम है वृक्ष एक और चीज को प्रकट करता है, पुनरुत्थान को प्रकट करता है। पुनरुत्थान को प्रकट करता है। मनुष्य मर जाता है फिर वापस लौट के नहीं आता है। यह पुराने नियम में लोगों की बड़ी वो थी कि मनुष्य के पास जीवन की आशा नहीं है मृत्यु के बाद। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू शो यू द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट टू गिव यू। मैं तुम्हें जो जीवन देना चाहता हूं, मैं तुम्हें वृक्षों के समान। और जब आप नए नियम में आते हैं तो वृक्ष ही वृक्ष मिलते हैं, वृक्ष ही वृक्ष मिलते हैं। और प्रकाशित वाक्य में जाते तो वहां पे आपको फिर जीवन का वृक्ष मिल जाता है। हालेलुया। कितनी रहस्यमयी पुस्तक है ये, जिसमें रहस्य तो है, और शारीरिक इंसान, स्वार्थी इंसान, लालची इंसान, वो अपने लालच में और स्वार्थ में, उसके पास वक्त नहीं है कि अपने रचने वाले से, अपने बनाने वाले से, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले से उसके साथ बैठकर कुछ देर उसके लिए समर्पित कर दें कि प्रभु ये समय तेरा है। एक बात बताएं आपको, आप अपने बच्चों को समय देना बंद कर दीजिए। कहने को तो दुनिया के में आपका रिश्ता होगा, लेकिन वो बच्चा आपको दिल से कभी भी अपना रिश्ता नहीं रखेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ समय व्यतीत। बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्यार करते हैं। बच्चे को सब नहीं चाहिए 2 मिनट बाद उठ जाके फेंक देगा। बच्चे को आपका समय चाहिए। आप जितना समय उसके साथ रहेंगे, बच्चा उसी से अटैच हो जाता है जो उसके साथ हर समय रहता है, जो उसके लिए हर समय तैयार रहता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, उसको डांटना भी है, उसे समझाना भी है, हर कदम पे उसको आपको गाइड करना है। तो उसके साथ एक व्यक्ति हर समय उसके अभिभावक के तौर पर उसके साथ रहे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में यही अभिभावक वाला पार्ट लेना मांगता है। तो मुझे मौका तो मेरे साथ एक पद निकालिए, मत
यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 चैप्टर, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 चैप्टर, उसका 3rd वर्स पढ़िए, 3रा पद पढ़िए, 61 अध्याय 3रा पद। और सयोन के विलाप करने वालों से और सयोन के विलाप करने वालों से, के सिर पर की राख सयोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, सुंदर पगड़ी बांध दो, विलाप दूर करके उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल हर्ष का तेल लगाओ, लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना यश उड़ाओ, का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए और यहोवा के लगाए हुए हुए। कहलाएं। परमेश्वर हमें ऐसा मनुष्य बना, आत्मिक मनुष्य और आत्मिक जीवन पेड़ से प्रकट किया गया। यह प्रकटीकरण है, प्रतीक। क्या आप पेड़ के समान हैं अभी? क्या आप पेड़ के समान हैं? आपका क्या चीज यूजफुल है? ना आपकी बोली यूजफुल है, ना आपका व्यवहार यूजफुल है, ना आपका प्रेजेंस यूजफुल है, कुछ भी तो नहीं है। गुड फॉर नथिंग, बस एक मांस का लोथड़ा है। और घमंड, घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं है। यहां पर हमको एक चित्र दिखाया जा रहा है भविष्यवाणी में। परमेश्वर हमको क्या बनाना मांगता है वो हमको, यहां पर बांझ वृक्ष, इंग्लिश में क्या लिखा? ओक ट्री होगा मेरे ख्याल से। ओक ट्री, कौन सा पेड़ बनाना मांग रहा है जी? इंग्लिश में क्या है? 61 का 3। To grant consolation and joy consolation and joy to those to those who who mourn in mourn in Zion, to give them Zion, to give them an ornament, an ornament, a garland a garland or diadem और डायडम, यानी वो मुकुट जो होता है, डायडम, डायडम रीत को बोलते हैं एक्चुअली जी, of beauty of beauty, instead of ashes, and instead of ashes the oil of joy the oil of joy, instead of mourning, instead of mourning the garment the garment expressing of praise of praise instead of a instead of a heavy burden and failing spirit, that they may be called oaks. ये बांझ वृक्ष का मतलब ओक ट्री of righteousness. ऑफ राइटियसनेस, यानी धार्मिकता का वृक्ष के समान आपको खड़ा करें। ओक ट्री कहां होता है? पहला क्वेश्चन। ओक पहाड़ों पे होता है। और कितने ऊंचे होते हैं? जाके पहाड़ विजिट करके देख लीजिए कितने ऊंचे होते हैं ओक ट्री है। हाँ, पाइन ट्री भी बोलते हैं, कैसे? ओक ट्री, पाइन ट्री। परमेश्वर हमको ऐसे वृक्ष, और मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं पहाड़ों के ऊपर। ये जो पेड़ है ना, ये मौसम को कंट्रोल करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात बता दें, इस पृथ्वी पर जीवन का, पृथ्वी प्लेनेट पर जीवन का जो मूल स्रोत है वो है सन, सूर्य। लेकिन सूर्य डायरेक्ट मनुष्य को जीवन नहीं देता है, वो पेड़ों को देता है, और पेड़ को खाने से मनुष्य को जीवन मिलता है। ये वनस्पति को जीवन देता है, और वनस्पति से हमको भोजन करते हैं। तो हम सूरज की रोशनी से, जो वनस्पति पक रही है, उसके सूरज की रोशनी को हम खा रहे हैं वनस्पति के रूप में, है ना? तो हम सूरज की रोशनी खा रहे हैं, लेकिन जिंदगी हमारी कैसी है? अंधेरी। आत्मिक तौर पर बाइबल यही दिखा रही है। हमारा धार्मिकता का सूर्य कौन है? यीशु मसीह। उसकी रोशनी हमें आत्मिक जीवन देगी। शारीरिक जीवन रोशनी से मिल रहा है, तो आत्मिक जीवन भी रोशनी से मिलेगा। और शारीरिक जीवन रोशनी से पके हुए भोजन को खाने से मिल रहा है, तो आत्मिक जीवन भी आत्मिक रोशनी को पके हुए भोजन से खाने से ही मिलेगा। हालेलुया। रूदी रोटी वाले गाने में यही समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब आप एक बात देखिए कि परमेश्वर ने एक वनस्पति जीवन रखा है जो सृष्टि पर जीवन को, जो जीवन के मूल के रूप में है। देखिए, पेपर भी उसी से बन रहा है, और गाड़ियां जिनको आप दौड़ा रहे हैं उनके टायर भी वहीं से बन रहे हैं। दिया किसने? तो मनुष्य घमंड क्यों करता है?
तुमको बुद्धि दी, वो भी परमेश्वर ने दी ताकि तुम टायर बना लो रबर प्लांट से। और मनुष्य का घमंड देख लीजिए, तुम पेड़ उगा नहीं सकते। परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ उसके इस्तेमाल करने की बुद्धि दी थी ना। तो जिसने भी इसको इजाद किया वो परमेश्वर की ओर से वो लोग वरदान थे जिन्होंने इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज की। उसके बाद आप देखिए कि पेपर भी आए, वहीं से आ रहा कागज, और लोगों ने पेड़ काट काट के पुस्तकें भर दी दुनिया में, उद्धार किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज अंकल भी आई गेटिंग ऑक्सीजन। हाँ, अब हम इसी पे आ रहे थे। लेकिन जीवन का स्रोत सूरज है, लेकिन सूरज डायरेक्ट आपको जीवन नहीं देगा। फिर आ जाइए, वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, ऑन वेजिटेशन, क्योंकि सूर्य उनको जीवन दे रहा है और उनसे हमें जीवन मिल रहा है। डिपेंडेंट लाइफ है कि नहीं? इंसान इसी बात को नहीं समझ रहा है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर, और नेचर पे इसलिए डिपेंड है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। उसकी क्रिएशन को तुम खराब कर रहे हो, पेड़ काट के शहर बना रहे हैं और मौत के शहर बन गए सब, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा। सब इंसान अपनी बुद्धि, अपनी, और मालूम है अपने आप को घमंड इस बात का है कि ये हम इतनी खोज कर ली। अरे जो दवाइयां तुम हम और आप खा रहे हैं ये कहां से आ रही हैं? पेड़ पौधों से भी आ रही हैं, और बहुत सी दवाइयां जानवरों से भी आ रही हैं। टेटनस का टीका कैसे बनता है आपको मालूम है? घोड़े के जख्म के पस से बनता है, जाके सर्च करके देख लीजिएगा। तब हम लोगों को उस टेटनस से बचाया जा रहा है। जानवरों की बलि होती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जहां पर हैं वहां पर जाकर देखिए, हर बीमारी का जो टेस्टिंग हो रही है वो जानवरों पे हो रही है, और हमको इलाज देने के लिए जानवर कुर्बान हो रहे हैं। गिनी पिग्स बोलते हैं उन्हें, उन पर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, और वो हम लोगों के ऊपर हर एक को फाइनल प्रोडक्ट दिया जाता है, फायदा करे। लेकिन उससे पहले वो फायदा करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा, कितना नहीं करेगा, नुकसान करेगा तो कैसा करेगा, ये सब जानवरों पे होता है। तो परमेश्वर ने ये 3 काइंड्स ऑफ लाइफ रखी है, और हम आज कौन सी काइंड ऑफ लाइफ में है? आत्मिक जीवन को इसीलिए पेड़ के समान। हालेलुया। एक और पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा यह अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय 7, 8, 9, 3 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक, वृक्ष को तो आशा रहती है, वृक्ष के पास क्या है और इंसान के पास कोई आशा नहीं। मालूम क्यों? वृक्ष को अपना अस्तित्व मालूम है कि परमेश्वर के वचन से उसको उत्पन्न किया गया है। वृक्ष को यह आशा है कि जिसने मुझे पैदा किया है वो ही मेरी पूर्ति करेगा। तो वृक्ष किस पे निर्भर करता है? परमेश्वर पे। कितने मौसमों को झेलता है? सारे मौसम को झेलता है। कितने तूफान झेलता है। और परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप में इन सब चीजों को प्रतीक के रूप में या दृष्टांत के रूप में हमको दिखाता है कि देखो, जो पेड़ तूफान नहीं झेल पाया, हल्का तूफान झेला और भयानक तूफान नहीं झेल पाया, मैं तुमको ये दिखा रहा हूं, देखो और विचार करो कि वो उखड़ क्यों गया। क्योंकि उसकी जड़ कमजोर थी, उसकी जमीन में पकड़ कमजोर थी। ये स्पिरिचुअल मैसेज कहां से आ रहा है? पेड़ से। पेड़ के हर इंसिडेंट से, पेड़ के हर पार्ट से वो हमको प्रेरणा करने वाली बातें आत्मिक जीवन की दे रहा है। जड़ से वो हमें सिखा रहा है, पत्तों से हमें सिखा रहा है, उसके जीवन से हमें सिखा रहा है। पेड़ का जीवन परमेश्वर पर 100% निर्भर जीवन है, और पेड़ के पास बहुत बढ़िया चीज है जो इंसान के पास नहीं है। और हालांकि बनाया हम लोगों को था अशरफुल मखलूकात, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, केयर टेकर ऑफ दिस अर्थ। हमें इस पृथ्वी का केयर टेकर बनाया था। पाप और पतन ने आज इंसान को क्या कर दिया कि अपने समकक्ष जो जिंदगियां रखी गई थी, एक तरफ जानवर और एक तरफ वनस्पति, हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया। हम एकदम गत में चले गए, जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर तो फिर भी यूजफुल है, जानवर को लोग खरीद लेते हैं, मरा जानवर भी खरीद लेते हैं, लेकिन जिंदा इंसान और मरा इंसान कोई नहीं खरीदने को तैयार है। बेकार, उसकी जगह मशीन रख लो।
जानवर। इंसान जो है ना वो इतना जहरीला, इतना धोखेबाज, इतना वैसा है कि उसको आज तुम बुरी हालत में लाओगे, कल वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा कि रोबोट रख लो, तुम्हारे हुक्म पे काम करेगा। ये मनुष्य के विकल्प खड़े हो रहे हैं। जब आप टेक्निकल लाइनों में देखिए, अभी देखेंगे यहां पर काम हो रहा है जहां ढेरों लेबर काम करती थी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? लोगों ने काम करने में नेतागिरी ज्यादा हो रही, काम कर भीड़ की भीड़ खड़ी हुई यूनियन बनाकर, तो उन्होंने कहा इसका विकल्प लो। आज देखिए सब काम मशीनें से, जो 100 लेबर 10 दिन में करेंगे वो मशीन 1 घंटे में करके चली जाती है। एक से एक मशीनें आ गई, भारी से भारी सामान उठा, सब चीजें मशीनों से हो रही। मैन पावर फेल, ह्यूमन लाइफ फेल होने के कारण बता रहे हैं आपको। साथ साथ ये भी बाइबल दिखा रही है, ये बाइबल ही है, हम बाइबल से ही बोल रहे हैं। ये बाइबल हमें क्या दिखा रही है? और आज लोग धर्म की बातें करते हैं। कौन सा धर्म? जिंदगी की बात कोई नहीं कर रहा, सब धर्म की बातें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और हम लोग उनका भाग बनते, दुख की बात है ये। हमें जीवन चुनना चाहिए, हमें रिलीजन नहीं चुनना चाहिए। हम रिलीजन में नहीं पैदा हुए हैं, हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं और हमको जीवन चाहिए। आपके पास जीवन का स्रोत आप बनेंगे, हो सकता है आपके संपर्क में आने वालों को जीवन मिल जाए। ये छुटकारा चाहिए। जब आप बागे अदन में देखते हैं, उन्होंने फल खाने के बाद जो पहला काम किया वो क्या था? पेड़ के, अंजीर के पेड़ के पत्तों के लंगोट बनाने लगे, गारमेंट्स बनाने लगे। और आपको वास्तव बताएं, कपड़े कहां से आए? पेड़ों से। ये भी पेड़ों की देन है। आज इंसान कपड़ा पहनकर अपने तन को छिपा रहा है और अपने आप को खूबसूरत दिखा रहा है और अपने आप को धर्मी दिखा रहा है। धर्मी लोगों के कपड़े जो है ना, वो उनके कपड़े ही तो उनकी धार्मिकता का चिन्ह है। और बाइबल दिखा रही है कि तुम्हारे धर्म के लिए कपड़े मैले चिथड़े के समान है। पहन लो, कितने पहनने, दुनिया को धोखा देने के लिए, लेकिन जो तुम्हें जीवन देता है उसको मालूम है कि ये सब तुम अपने आप को कवरिंग कर रहे हो। वो अंजीर के पत्ते ये दिखा रहे कि मनुष्य अपनी धार्मिकता से कैसे अपने आप को ढांकने की कोशिश करेगा, और ये रिलीजन में हो रहा है। बाइबल दिखा रही, बाइबल में दिखा रही, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। लोग क्यों नहीं देख पा रहे? खुलेआम हो रहा है। तरह तरह के कपड़े, ड्रेस, गारमेंट्स और वो करके अपने आप को क्या दिखा रहे हो कि तुम बहुत धर्मी हो। परमेश्वर कहता है ना, दिल इसका वैसे ही है। ये अभी देखो, अभी यहां से स्टेज से हटेगा या जाकर कोई गलत काम करेगा। कर रहे लोग और हर जगह दुष्टता जा रही है जी। अब पढ़िए 14 अध्याय का 7, 8, 9। वृक्ष को तो आशा होती है चाहे वो काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नम्र डालियां निकलती रही। यानी वृक्ष पुनरुत्थान का सटीक एग्जाम्पल है। आप पुनरुत्थान को नहीं समझ रहे हैं तो आप वृक्ष से समझिए। ये पुनरुत्थान देखिए कितनी सरल भाषा में परमेश्वर की बाइबल है। अब आपको पता चल रहा होगा भाषा तो बड़ी सरल है, क्यों नहीं? आप शब्दों में फंस गए। शब्दों में मत फंसो। वहां पर जो चित्र दिखाए जा रहे हैं उन पर जाओ और गूगल करके एक एक चीज को देखो कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ चलता है। चाहे आप देख लीजिए, आप जो लोग जलाने के लिए ले जाते वो भी वहां पर लकड़ी, और जो दफनाने ले जाते वहां भी लकड़ी। कोई भेदभाव नहीं है। बिना लकड़ी के तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, अंत क्रिया नहीं हो सकती। बाइबल क्या दिखा रही है और आज लोग क्या कर रहे हैं? जिंदगी की बात करो। ये लकड़ी, यीशु मसीह ने देखिए जीवन का वृक्ष इसलिए कि उसने उस लकड़ी पर जो पेड़ को दिखाती है मृत्यु का वृक्ष, उसके द्वारा उसने जीवन के पुनरुत्थान का काम किया ताकि मनुष्य जीवन की तरफ आ जाए। हालेलुया। जो उसने किया कभी समझ में पूरी बात नहीं है। आगे बढ़िए। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी क्यों ना पड़ जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर फिर पनपेगा। यह है पुनरुत्थान। और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। यह है वृक्ष के द्वारा वो दिखा रहा है दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ। हम एनिमल लाइफ से भी बदतर चले गए और वेजिटेशन को तो हम कभी पाएंगे नहीं। आज पूरी दुनिया में वृक्षों के नीचे पूजा क्यों कर रहे हैं लोग? कभी आपने सोचा है? उनको कुछ मालूम होना, जनरल रेवलेशन है बाइबल के अनुसार, साधारण प्रकाशन। ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही बाइबल बता रही है।
वृक्ष क्या कर रहे हैं? उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं कि देखो मैं उसका बनाया हुआ हूं। और मनुष्य पूरी तरीके से उसका जीवन उस पर, ये जीवन का स्रोत के रूप में बाइबल में प्रकट किया गया है, और ये परमेश्वर का प्रकटीकरण है, एक वृक्ष। और अन्य जाति देखिए कहां पूजा करते हैं? वृक्षों की। ये केवल नहीं है, आपको मैं दिखा दूं, अब्राहम ने भी यही किया था। निकाल लीजिए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं आपको अब्राहम ने कहा किया था। उत्पत्ति 21 चैप्टर 33 वर्ष निकालिए। उत्पत्ति 21 चैप्टर 33 वर्ष। और इब्राहिम ने बेशर्बा में झाऊ का एक वृक्ष झाऊ का लगाया एक वृक्ष लगाया बेशर्बा में, और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। उससे प्रार्थना की। कहां की? वृक्ष लगाया, और वहां ये वृक्ष परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, द सोर्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। और साथ साथ ये भी बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इसे उत्पन्न किया, तो ये परमेश्वर के वचन को भी दिखा रहा है एट द सेम टाइम। और सनातन ईश्वर से प्रार्थना की अब्राहम ने। अन्य जाति अब्राहम के ही वंशज है, वो बेचारे साधारण, वो जो उनका परमेश्वर के वचन में जो जिसको बताया गया सामान्य प्रकाशन, वो बेचारे वहीं अटके हुए हैं। उसका कारण है विशेष प्रकाशन कलीसिया के पास है, और कलीसिया ने वो सत्य नहीं प्रकट किया जो जिंदगियों से प्रकट करना चाहिए। सब धर्मी बन गए, इसलिए आज अन्य जाति उसी कंडीशन में रखी हुई है। हालेलुया। हिसाब किससे लिया जाएगा? हिसाब किससे लिया जाएगा? जिम्मेदारी जिसको जो दी जाती है हिसाब उसी से लिया। आप जब कहीं जॉब करते हैं ना, आपके अंडर में नीचे जितने काम करने वाले होते हैं, जितनी भी गलती करेंगे उसका हिसाब कौन देता है? इंचार्ज। मालूम है, हम जब हमने प्राइवेट जॉब्स किया, और वहां पर बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको मालूम है, आपको ये पता हो जाता है कि इस वाली गलती में मेरी गई। हमने जब हम जॉब करते थे तो हमने हमेशा इस चीज को देखा है कि नीचे तक, हमारे नीचे के जितने लोग गलती करेंगे उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। तब मैंने मन में ये सोचा, प्रभु मैं नीचे ही रहूं तो अच्छा, मुझे ऊपर नहीं जाना क्योंकि ये संभव नहीं है कि हमारे अंदर, आजकल तो कॉपरेशन नाम की कोई चीज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आपसे नीचे वाले आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जवाब आप ही को देना पड़ेगा, उन्होंने देखो ड्यूटी नहीं की। वेयर आर यू? हम लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखा है। मम्मी मेरी मेट्रन थी ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में, और हम उनकी हालत देखते थे। यस, सारी बीमारियों का जड़ वही है। बीपी हाई, शुगर हाई, सब कुछ हाई रहता है, लो कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल तो छोड़ दीजिए जी। यहां पे आपको यह दिखाई दिया कि जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वहां पर दो वृक्ष थे। और आप अगर इनको एक्सप्लेन बाइबल के अनुसार करते करते प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दो वृक्ष दो प्रकार के माहौल को, दो प्रकार की चीजों को प्रकट कर रहे हैं, एक रिलीजन और एक सच्चाई। और लाइफ की कंडीशन देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लीजिए आप, उससे पता चल जाएगा कि रिलीजन ने कहां खड़ा कर दिया, लड़वा दिया, ऐसा कर दिया कि इंसान इंसान से घृणा करने लगा, इंसान इंसान से, और आपस में एक दूसरे को मैं तुमसे ऊपर, मैं तुमसे पर, ये मेरा रिलीजन, ये तेरा रिलीजन, ये तेरी शिक्षा, ये मेरी शिक्षा। ये मसीहत में भी यही होने लगा। डिनोमिनेशन बात क्या, यही तो है। उसको जब आप सर्टिफिकेट वगैरह चर्चेस से लेते हैं तो वहां पर उसको रिलीजन ही बोला गया, डिनोमिनेशन को। दैट इज ऑल्सो रिलीजन। तो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन रिलीजन रिलीजन। आज दुनिया रिलीजन में मर रही है, जीवन कहां है? तो ये तो जानवरों में भी बदतर है। जानवर भी एक साथ समाज में रह रहे हैं, आज भी जानवरों में, हाथियों का समाज है, ये सब एकदम संगठित होकर रहते हैं। लेकिन इंसान को देख लो, सबसे ज्यादा तो बंदर। हाँ, एक को चोट लग जाए वैसा पूरा झुंड बैठ जाए, हिम्मत नहीं कोई घुस जाए, छू ले उसको। ये देखिए आप, और हम लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग ने एक चीज को देखिए, और पेड़ मालूम है नए नियम में जब आते हैं तो पेड़ किस चीज को दिखाता है? पेड़ आध्यात्मिक प्रगति को दिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को। अब मेरे साथ एक नए नियम में निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 पद दीजिए। 3 अध्याय का है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला
परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा और आग से बपतिस्मा देता है, देगा। उस समय ये शुरू नहीं हुआ था, ये यीशु पेंतेकोस्त के बाद से शुरू हुआ है। आगे उसका सूप उसका सूप उसके हाथ में है, है, और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ, ये खलियान यहाँ पे क्या है? सांकेतिक भाषा है, बताइए। इतनी स्टडी के बाद तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, अपना खलियान बोल रहा है ना, तो यीशु मसीह का खलियान कहाँ है? कलीसिया। वो अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा। सूप उसके हाथ में यानी फटकेगा। तो कलीसिया में आने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिलेगा, ये आप पर भी डिपेंड करता है। समर्पण, पश्चाताप और समर्पण होगा तो आप उसकी लिस्ट में हो जाएंगे, नहीं तो आप गए जी। फटकने का मतलब यही, हवा में उड़ गए। और देखिए जब वो कलीसिया में लोगों को ऐसे फटकता है तो कुछ जो गेहूं का दाना वो रुक जाता, भूसी उड़ जाती। हो रहा नहीं? होएगा, और भी होगा आगे, अभी भी बाकी है। अभी तो फटकरा है ना, अभी तो खत्म नहीं हुआ, ये प्रोसेस में भी है। और ऑल्सो इन दिस प्रोसेस आगे पढ़िए। और अपने गेहूं को और अपने गेहूं को, तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को परंतु भूसी को आग में उस आग में जलाएगा। जलाने की नहीं। देखिए ये पूरा निर्णय, न्याय हो रहा है, कलीसिया से न्याय शुरू होगा। आगे उस समय नहीं, उसके ऊपर पढ़िए जहां पेड़, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा है, 10 पद। और अब कुल्हाड़ा और अब कुल्हाड़ा, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ अब का मतलब क्या हुआ? नाउ अब इस चीज को दो तरीके से कंक्लूड करना है। एक यीशु मसीह के आने का संकेत है, दूसरा इसमें वो लोग जो उम्र दराज हो जाते हैं उनके फिजिकल लाइफ का एंड पार्ट होता है, वो भी लास्ट है, एंडिंग पार्ट। तो अगर आप मसीह में मरना चाहते हैं, आपकी मृत्यु मसीही दशा में हो, आप मसीही सच्चे विश्वासी ही के रूप में आपकी शारीरिक डेथ होती है आपकी, तो ये दोनों चीजों को दिखा रहा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसलिए जो पेड़, ये किस चीज को दिखा रहा है? जो विश्वासी, ये आत्मिक जीवन को पेड़ दिखा रहे हैं ना। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा, और जो पेड़ फल लाएगा अनंत जीवन पाएगा। अब आप बताइए, इतने सरल तरीके से उसने सारी बात कह दी। ये देहात के लोगों की समझ में आ गई थी उस जमाने में, आज के लोगों के लिए कठिन क्यों हो गई? क्योंकि हमारी संस्कृति बदल गई, हम शहरी हो गए और हम खरीद के खाने लगे, तो हम घमंडी हो गए और हमको खेती से कोई मतलब नहीं। हमको मौसम, ठंड पड़ना जरूरी है। जब ठंड पड़ने लगी, अरे बहुत ठंड हो रही है, अरे बहुत ठंड, अरे ठंड हो रही है, अच्छा ठंड हो रही है, तुम कपड़े पहन के ठंड अब से बच सकते हो। लेकिन खेत अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो खेत नहीं होगा, खाओगे क्या? लोगों को नहीं समझ, हर बात में कुड़कुड़ाना, हर बात में कुड़कुड़ाना। और इसीलिए मत्ती 7 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय उसका 17 और 18 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़। देखिए यहां पर आप बहुत ध्यान देने वाली बात जो मैंने ध्यान दी थी, पेड़ कोई बुरा नहीं है, इविल नहीं है। वहां पे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे गुड ट्री, और इंग्लिश में पढ़ दीजिए 17 है ना? हाँ 17 मैथ्यू 7:17। Even so, every healthy sound tree bears good fruit, worthy of admiration, but the sickly, decaying, worthless trees bears bad, worthless fruit. देखिए पेड़ को बुरा नहीं कहा, उसके फल को बुरा कहा है। बाइबल बहुत विचित्र है। ये भी हमने आपको हिंदी और इंग्लिश से दिखाया, ग्रीक और हिब्रू से भी नहीं दिखाया, वो स्टडी में जाता है क्योंकि वो लंबा पार्ट होता है। यहां पे आप देखिए बाइबल हमको क्या दिखा रही है, हिंदी और इंग्लिश में ही देख ले। अगर रफ इसकी मीनिंग ले तो प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं
कि एक हेल्दी पेड़, एक स्वस्थ पेड़, स्वस्थ पेड़ कौन होगा? जो फल फिर हमने कहा ना, ये शहरी लोग हैं, ये तुक्के बहुत लगाते हैं, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अपने दिमाग का गलत प्रयोग करते हैं। ये तुक्के लगाना गलत प्रयोग है दिमाग का, कभी मत कीजिए, बार बार मना कर रहे हैं। आप कह दीजिए ये हमें नहीं समझ में आया, बात समझ में आती, हार मानना सीखिए। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं और क्वालिटी चाहते हैं तो हार मानना सीखिए। वचन के सामने हार मानिए, कभी तुक्के मत लगाइए। तुक्को देखिए, कलीसियाओं ने किया क्या, लोगों को ओपन शेयरिंग के लिए स्टेज दे दिया, माइक दे दिया, और लोग ऐसी ऐसी बातें बोल के ऐसी ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं, पूरी की पूरी कलीसिया भटा करी आत्मिक जीवन में। क्योंकि लोगों के पास कुछ कुछ लाइट तो है, वो सेटेनिक लाइट है जिससे लाइफ नहीं मिलती है। वो लाइट जिससे लाइफ मिलती है वो केवल एक है, यीशु मसीह, धार्मिकता का सूर्य। तो एकदम सही सटीक रोशनी होनी चाहिए। गलत मीनिंग, गलत बातें जो है वो गलत चीजें पैदा करती हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है, हम आपको एक छोटा सा, एक बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में कि बेटा 2 छोटे छोटे गमले लेना, उसमें 2 फूल के पेड़ लगाना, और उन दोनों पेड़ों को वहां पर रखना बाहर, और एक थोड़े दिन दूसरे दिन एक पेड़ को उठाकर एक अंधेरे कमरे में रख देना और एक पेड़ को बाहर रखने का, और 1 हफ्ते बाद दोनों को चेक करना। दशा बताइए क्या होगी? वो फलवंत होगा। और जो अंधेरे में रखा जाएगा, क्यों? सनलाइट है, ट्रू लाइट नहीं मिलेगी। आप बल्ब की रोशनी देंगे उस नहीं पनपेगा। ये चीज इस बात को दिखा रही, यीशु मसीह ये बता रहे थे कि तुम गलत रोशनी में जीवन नहीं है और सच्चाई नहीं मिलेगी। गलत रोशनी में, ये रिलीजन के पास भी रोशनी है, लेकिन वो ऐसी रोशनी, उसमें कुछ नहीं है, जीवन भी नहीं, कुछ नहीं, केवल वहां पर विचार है और भावनाएं हैं और ये है, और कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं, और इसी में आप मूर्ख बनते हैं। ये दिखाया है कि पेड़ जब धूप उसको अनिवार्य है, वो रोशनी जो जीवन देती है। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जीसस इज आवर सन, वो रोशनी हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, और वो हमको उसकी रोशनी से ही वो जीवन मिलेगा, हमको गलत रोशनी से या अंधेरे में रहने से नहीं मिलेगा। ये यहां पे बता रहा है, इसीलिए वो बता रहा है कि कौन सा हेल्दी होगा, कौन सा हेल्दी नहीं होगा, और गलत फ्रूट पैदा होंगे। उसके बाद उसने बोला कि यहां पे एक इंग्लिश में और वर्ड है, फिर से इसको पढ़िए, मैं एक पॉइंट और यहीं पे दिखाता हूं, 17th वर्स इन इंग्लिश। Even so, every healthy sound tree bears good fruit worthy of admiration, but the sickly, decaying, worthless tree bears देखिए यहां पे प्रोडक्शन बोल रहा है, रिप्रोड्यूस बोल रहा है, फ्रूट रिप्रोड्यूस करता है पेड़, या पेड़ केवल फल को बेयर करता है। बेयर का मतलब क्या होता है? BEAR, बेयर। पे लगते हैं, कैरी करते हैं। वो सिर्फ उसको होल्ड करता है, होल्ड करता है। तो पेड़ में फल पैदा कैसे होता है? पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता। ये भी हमको स्पिरिचुअल लाइफ में दिखा रहा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ठहरें, और आप देखें कि हम आत्मा के फल पैदा कर नहीं सकते, लेकिन आत्मा का फल हमारे अंदर वो पैदा कर सकता है अगर उसकी रोशनी हम पर चमके। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया? इसीलिए वनस्पति लाइफ को उसने स्पिरिचुअल लाइफ से कंपेयर किया, क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं कि आपको पूरी जिंदगी बाइबल जितनी बातों से बाइबल भरी, जितने इंसिडेंट से, इतना मीनिंग है इसमें। ये स्टडी का विषय है, मैंने तो आपको इंट्रोडक्टरी बताया है। हालेलुया। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? लास्ट में मेरे साथ आइए, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री मैं भी आपके साथ खोलूंगा। इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय, मिला 6 अध्याय? मिल गया? हमें नहीं मिला, अब मिल गया। 6 अध्याय और उसका
7 पद से पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर नहीं लिखा होगा, पी कर, हाँ पी कर नहीं है, पी कर। आपने इतना वचन पी कर आपकी हृदय रूपी भूमि अभी बंजर है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के आधुनिक पढ़े लिखे समाज के लोगों के लिए कि आपने वचन में कुछ भी नहीं पाया। अरे एक बीज की तरह है, यानी एक छोटा सा बीज जैसे धरती में जाता है इतना बड़ा वृक्ष खड़ा कर देता। अरे इतना आपके जीवन में इसकी बारिश हुई और बीज भी गया और पानी भी गया, पवित्र आत्मा का प्रभाव, और जरा भी बंजर भूमि उससे भी बदतर। जी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से क्यों आशीष पाती है? बताइए। आशीष मांगी नहीं जाती है और आशीष किसी का हाथ रखने से नहीं मिलती है। ये सब धोखे हटा दीजिए अपने जिंदगी से, ये मिथ है। लोगों के पास जाती है, हमारे लिए प्रार्थना कर दिए, मैं आशीष मिल जाए, हाथ रख दीजिए मैं आशीष मिल जाए, नहीं मिलेगी। द प्रोसेस हाउ वी गेट द ब्लेसिंग्स। जी आपके जीवन में कुछ प्रभु कर रहा है ताकि आपसे दूसरों को रोशनी मिले, दूसरों को जीवन मिले, दूसरों को जीवन की बातें मिले, उद्धार की बातें मिले। आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले कि वो उद्धार कहां है, कैसा है, कहां मिलता है। लोग कलीसिया में आए, किसी रूप में तो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए, तब प्रभु आशीष देगा। उसने हमारे सामने चैलेंज रखा है। कलीसिया क्यों बनाई? ये वो परमेश्वर की बारी है जहां पे लोगों को स्पिरिचुअली फलवंत करें ताकि बाहर जब जाएं तो लोग प्रेरित हो और कलीसिया में आए। कुछ नहीं, सब सेल्फ राइचियसनेस हो रही है हर जगह। जी और यदि वो झाड़ी अगर आपकी हृदय रूपी भूमि अगर झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है, ये श्राप की चीजें हैं। हमने उत्पत्ति में स्टडी में देखा था ना, ये श्राप के कारण जैसे ही आदम ने फल खाया, परमेश्वर ने वहां न्याय में क्या बोला? भूमि तेरे कारण श्रापित है, वो ऊंट कटारे उगाएगी। आपके जीवन में जो आपके दिल में जितने विचार पैदा होंगे वो क्या है? और उसी को आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उसी को आप दिन भर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये, मेरा मानना ये। क्या कर रहे हो? अपनी वो जो श्रापित बातें वो तुम दूसरों से शेयर कर रहे हो ना, उसमें जीवन नहीं मिलेगा। जी श्रापित है होने पर है और उसका अंत जलाया जाना। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की फसल बताई जा रही, 2 प्रकार का आपके जीवन से क्या फायदा है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीष से भरा हो? आपकी हृदय रूपी भूमि फलवंत होगी परमेश्वर के वचन रूपी बीज से, और पवित्र आत्मा वो जल है जो उसे फलवंत करता है। तब आपका जीवन परमेश्वर, जैसे परमेश्वर को ट्री से रिप्रेजेंट किया है, आपका जीवन दूसरों के लिए ट्री ऑफ लाइफ का काम करेगा। यह परमेश्वर की योजना है। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग इस योजना को अपने जीवन में चाहते पूरी हो जाए? अपने स्थान पर खड़े हो। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें वो दिखाता है जो लिखा नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो बीज है और वो बीज हमारे अंदर जाता है तो हमें वो चीजें दिखाता है, फसल दिखाता है, हमें उन्नति दिखाता है, बरकत दिखाता है, सफलता दिखाता है और हमें भविष्य दिखाता है। हाँ प्रभु, बीज बोते हैं तो वो बीज मर जाता है, ये वर्तमान है, लेकिन उसके मरने से भविष्य पैदा होता है, फसल पैदा होती है। आपका वचन में ये दिखा रहा है। आज हम प्रभु सब लोगों के साथ जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारे बीच में रखी हैं, इन बातों पर हम मनन करते रहेंगे, इन बातों को आत्मसात करते रहेंगे, ताकि प्रभु आने वाले समय में आपके वचन की सारी चीजें हमें खुली खुली दिखाई दें, हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगे, ताकि प्रभु
आपके वचन के द्वारा हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो और हमारा जीवन एक वृक्ष की तरह आपकी महिमा को और लोगों की भलाई के लिए समर्पित हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।